नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वह बिकॉज मैं स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो, उसका फाइनेंशियल, बिजनेस और टेक्निकल तीनों एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता हूं। चलिए दोस्तों, अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 9,174 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस ₹246 के आसपास है। 52 हाई लो की बात कर लिया जाए तो 261 हाई है, 165 लो है। स्टॉक पी 34.0 के आसपास है। बुक वैल्यू 42.5 के आसपास, डिविडेंड 0.63 के आसपास है। आरओई की बात कर ली जाए 22.8% के आसपास है। आरओसी की बात कर ली जाए 28.1% के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया तो 67.2% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो इसके बिजनेस की बात कर लिया दोस्तों, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MICL इज एन इंटीग्रेटेड EPC इंजीनियरिंग procurement and construction company with experience and execution capabilities in port, residential, commercial and industrial and road construction segment। तो इनका जो देखा जाए मेन जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पोर्ट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। रेजिडेंशियल मतलब जो रहने वाले घर हैं खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, और कमर्शियल जो रेंट यूज़ के लिए, उसके लिए, और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इंडस्ट्री बनाई जाती है उसका भी ये निर्माण करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की कंपनी है। और लगभग हर एक फील्ड में आप कहीं भी देख लीजिए, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, चाहे पोर्ट, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन, हर जगह कंपनी का प्रेजेंस है और हर काम करती है कंपनी ये। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें जाए तो अगर प्रो एंड कॉन्स की बात कर लिया जाए तो अगर कंपनी हैज रिड्यूस डेब्ट, कंपनी ने अपना रिड्यूस डेब्ट जो है उसको रिड्यूस किया है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी जो है एकदम कर्ज मुक्त है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट रिटर्न 48.3 CAGR ओवर 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों से कंपनी ने लगभग लगभग 48.3% के CAGR से रिटर्न दिया है। कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल में 25.3% के आसपास कंपनी ने अपना ROE दिया है। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड 18.2% के आसपास। कंपनी एक बहुत अच्छा हेल्दी डिविडेंड देती है, लगभग लगभग 18.2% के आसपास। अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ रेस 149, इनमें ये बताया गया कि अदर इनकम से कंपनी के 149 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट अदर इनकम से आया है। तो इसकी आगे हम चल के पूरे बैलेंस शीट में बात करेंगे क्या है और क्या दिक्कत है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप प्रो की बात करते हो तो अगर प्रोन्स की बात करोगे तो इसमें बहुत सारी अच्छी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। चलिए दोस्तों, हम पीर कंपेरिजन में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी दूसरी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ये जो है मैन इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर इसकी स्टॉक पी की बात कर लीजिए तो जो भी यहाँ पे मेडन पी है इस सेगमेंट की सारी कंपनियों का 34.45 के आसपास है। बट कंपनी का जो अभी पी है 33.98 के, मतलब जो मेडन पी है उससे नीचे ही चल रही है। और कंपनी एक अच्छी कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है और ऊपर जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में देखते हो तो 230 करोड़ के आसपास सेल्स निकल के आया है। यहाँ अगर आप सितंबर 2023 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेल्स का जो नंबर है वो ज़्यादा है। अगर नेट प्रॉफिट में अगर बात करते हो तो ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट यहाँ कंपनी का डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो हम नीचे चल के देखेंगे क्यों। कंपनी का नेट प्रॉफिट सबसे पहला तो कंपनी ने यहाँ पे 21% का टैक्स पे किया था। बट इस वाले सितंबर 2024 में कंपनी ने 25% का टैक्स पे किया है। ये भी एक रीज़न है थोड़ा सा कंपनी में जो नेट पे है उसमें गिरावट होने का। दूसरी चीज़ है, अभी हम नीचे चल के आपको बात करेंगे कंपनी का अभी जो नेट प्रॉफिट में गिरावट है वो किस कारण से हो सकता है। P&L की बात कर लें दोस्तों तो P&L में अगर TTM में जाते हो तो कंपनी के TTM में अगर सेल्स में जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा गिरावट होता हुआ दिख रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी ने नेट प्रॉफिट मेंटेन करके रखा है, 283 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। और इतना गिरा नहीं है कि हम इससे सोच सके कि स्टॉक प्राइस खराब है और करेक्शन हो रहा है कंपनी में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस है कंपनी का। और थोड़ा चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, हम अगर देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में चलते हैं तो यहाँ सारा माजरा समझ में आएगा। रिजर्व की बात करें तो 529 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व था, जो इंक्रीज होकर 1506 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। बोरोइंग अगर दिखाता हूँ मैं आपको, 26 करोड़ था कंपनी के पास बोरोइंग। लेकिन अगर मार्च 2024 में बात करते हो, मार्च 2024 वाले क्वार्टर में तो 131 करोड़ के आसपास कंपनी का बोरोइंग था। लेकिन सितंबर 2024 में बात करते हो तो कंपनी ने 18 करोड़ का बोरोइंग है कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी ने अपना ऑलमोस्ट 100 और कितना हो जाएगा ये, 100 और लगभग लगभग 110 12 करोड़ के आसपास, 12 13 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना यहाँ पे
जो बोरोइंग है उसको रीपे किया है। तो दोस्तों अगर कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में डिक्रीज दिखा के लेकिन अगर बोरोइंग पे करके कंपनी डेट फ्री कंपनी बनना चाहती है तो इट्स वेरी गुड। और ये डेट फ्री कंपनी मिलनी इस समय बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनियां कर्ज में हैं कि उनका क्या ही बोला जाए। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी इतनी डेट फ्री हो तो दोस्तों बहुत अच्छा, 18 करोड़ कुछ नहीं है इस कंपनी के लिए। ये अपने फिक्स एसेट को थोड़ा सेल करके 18 करोड़ का लोन चुका सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट में भले डिक्रीज आया लेकिन कंपनी ने अपने बोरोइंग को एकदम से खत्म करने की कोशिश की। 18 करोड़ कंपनी एक बार में, जो कंपनी 110-12 करोड़ ऐसे ही पे कर सकती है, वो यहाँ पे 18 करोड़, वो भी नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट आने वाले कंपनी क्वार्टर में कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो जाए। कम CWIP अभी कंपनी का जीरो है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों, तो 573 करोड़ का है, यह पॉजिटिव में है, ये अच्छा संकेत है किसी भी स्टॉक के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में अगर देखते हो 67.1% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FII 3.71% के आसपास है। DII 1.69% के आसपास है। पब्लिक में अगर जाके आप देखते हो तो 2.02% के आसपास ये रमेश शाह के पास होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से प्रोमोटर्स प्लस FII प्लस DII प्लस पब्लिक में जिसके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है, सारे प्रोमोटर्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको सारे ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट 74-75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग निकल के आती है। तो किसी भी कंपनी में दोस्तों अगर 75% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग निकल के आती है तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं। इस तरह से हमने कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस देख लिया। अब हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहीं से हमें एक्चुअल सीन निकल के आता है कि कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या बोलता है और वहाँ से प्राइस निकल के क्या आता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो आप एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी का पूरा कप है और ये छोटा सा हैंडल है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे चुकी है कंपनी ने, कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे चुकी है। तो अगर यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका टेक्निकली टारगेट क्या निकल के आता है। टेक्निकली टारगेट यहाँ पे निकल के आता है, अगर इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है, जैसे ये वाला डेप्थ अगर मैक्सिमम डेप्थ अगर लेते हो 31.93 के आसपास कंपनी टॉप से डाउन गई। और यहाँ से अगर कंपनी का जो टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 323-324 रुपये के आसपास है। बट कंपनी राउट नाउ जिस प्राइस पे ट्रेड करती है वहाँ से देख लेते हैं कंपनी में कितने परसेंट का गेन पॉसिबल है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी में गेन की अगर बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास कंपनी में गेन पॉसिबल है। दोस्तों अगर आपका 32% पैसा बनने में 1 साल भी लग जाता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। ये कोई भी बैड डील नहीं है, ये 32% पैसा 1 साल में बनता है। तो अगर आप इसके CAGR से मेंटेन करके चलते हो, 32% 30% के CAGR से मेंटेन करके चलते हो, तो आने वाले समय में आप बहुत सुपर रिच बन सकते हो। नॉर्मल की बात ही नहीं, सुपर रिच बन सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।